हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, आज एक नया वीडियो फिर लेकर के आए हैं दोस्तों, खास करके महिलाओं के लिए। और ये महिलाएं जो है हमारा महिलाएं जो है उनको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और खास करके जो अशिक्षित महिलाएं हैं, क्योंकि मैंने इस चीज को महसूस किया है, वीडियो तो देखती हैं लेकिन उस पे इग्नोर कर देती हैं, स्क्रॉल कर देती हैं। लेकिन ये पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। हालांकि वीडियो सभी लोग देख सकते हैं, लेकिन खास करके वो महिलाएं जो अशिक्षित हैं, तो उनके लिए मैं ज्यादा वीडियो बना रही हूँ। और जो बहुत ज्यादा, मतलब कि पुरुष भी देख सकते हैं, जो वो ये कहते हैं कि जो हमारे घर की महिलाएं हमारी इज्जत है, घर की जो बेटियां हैं उनको कहते हैं कि नहीं, ये जो है कि हमारे घर का मान मर्यादा है, मान सम्मान है, इन्हें इज्जत से रहना चाहिए, दायरे में रहना चाहिए, मर्यादे में रहना चाहिए। इस तरीके से बातें करते हैं, तो मैं उनके लिए खास करके ये वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों, पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा एंड तक, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग तुरंत का तुरंत पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जो हमारे हिस्ट्री में लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे महिलाओं के साथ इतना शोषण हुआ है, इतना शोषण हुआ है ना, कि आप लोग पढ़ेंगे तो मतलब रूह कांप जाएगी। बहुत सारी चीजें इतनी, मतलब यूं कह लीजिए कि हम लोगों को, मतलब जो पहले का जो था मनुस्मृति, उसमें जरा सा भी नहीं, क्षण भर भी नहीं, कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि समझ लीजिए कि अधिकार की तो दूर की बातें हैं, महिलाओं का जो स्तन है उसे भी ढकना अलाउ नहीं था, ठीक है। उस स्तन, मतलब जो बच्चे, मतलब दूध पीते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो वो उसको तक ढकने का, मतलब नहीं ढक सकते थे। अगर आप ढकते तो टैक्स लगता। इस तरीके से, मतलब कि इतिहास में लिखा हुआ है। मतलब हम लोग का इतिहास पढ़े हैं, मतलब कि मनुस्मृति में लिखा है। दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं ना कि सब कुछ भगवान है, भगवान है, भगवान है, बहुत भगवान का नाम जप करते हैं। खास करके लिए हमारे जो महिलाएं हैं, यानी जो हमारे समाज की जो महिलाएं, मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। वो लोग पूरा वीडियो देखें, उन्हें ये पता चलेगा ना कि हाँ, क्या हकीकत है। दोस्तों, पहले के जमाने में कोई जो देवदासी प्रथा चलता था, सती प्रथा चलता था, अरे पता नहीं कितनी प्रथाएं ये लोग चलाते थे। और ये एकदम विकृत मानसिकता के लोग हैं जो कि ऐसा करते थे। महिलाओं के साथ इतना शोषण, इतना अत्याचार, पुरुष के साथ तो होता ही था, लेकिन महिलाओं के साथ भी होता था, बहुत बुरे तरीके से होता था। आपको बताती हूँ कि देवदासी प्रथा क्या होता। देवदासी प्रथा वो चीज है जैसे कि एक जो हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, तो मंदिर में जो बैठी, मतलब उनको बैठा एक स्थान दे दिया जाता था कि तुम यहीं पर मांगो, खाओ। उसके बाद क्या होता था कि जब उनके, मतलब कि बच्चे हो जाते थे, बच्चे नाजायज बच्चे होते थे, तो उसमें से अगर लड़की पैदा हो जाती थी, तो उन्हें क्या करता, उनके साथ क्या होता था कि उनको जो बच्ची थी, वो जब बड़ी हो जाती थी, उनका यानी कि जब सयान हो जाती थी, तो उन्हें क्या करते थे, वहां के जो पंडित पुजारी थे, उन्हें शादी करवाते थे। यानी कि शादी, भगवान से शादी करवाते थे। नाम दिया जाता था, कोई फालतू चीज है ये, चीज एकदम बिल्कुल गंदा खेल है ये। तो उनको शादी करा दिया जाता था। शादी कराने के बाद उन्हें जो है कि गांव में पहले घुमा दिया जाता था, इसी तरीके से, मतलब कि मांगो, खाओ, अपना जीवन यापन करो। और उसके बाद उनके साथ वही चीज होता था, एकदम शोषण, अत्याचार, जो एक पुरुष और महिला करती है, यानी जो वे पति पत्नी करते हैं, उस तरीके से उनके साथ ही होता था। सोचो कि एक छोटी सी बच्ची और एक मोटा आदमी, मतलब कितना कितना अंतर है। इस तरीके से शोषण होता था। और सती प्रथा क्या है? सती प्रथा वो है जब कोई महिलाएं, जो महिलाओं में जो शादी होता था, तो महिला के जब शादी हो जाता था, उनका जो पति अगर एक्सपायर हो जाता था इत्तेफाक से, तो इत्तेफाक जब मतलब कि मर जाता था, तो
वहां पर क्या होता था कि उसी यानी कि जो मृत्यु हो जाती थी वो आदमी का, तो उसी सेज पे उस महिला को सजा करके बैठा दिया जाता था। ये अगर कोई सोच लो कि हम लोग के शरीर में अगर जरा सा सुई का नोक धंस जाता है, या फिर जरा सा चिकोटी काट लिया जाता है, या फिर जरा सा आग का तिनका अगर लग जाता है, यानी चिंगारी अगर शरीर पे आ जाता है, तो कितना मतलब कि हम लोग छटपटा जाते हैं। सोच लो कि एक जिंदा महिला को उस पे जलाया जाता है, और ये कितनी मतलब उस चीज को पवित्र माना जाता था। मतलब क्या ही बताएं उसको क्या माना जाता था। हम ये इतना जानते हैं कि जलना ये अच्छी बात है, जलाना अच्छी बात है, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसा होता था पहले के जमाने में। जब महिला की शादी होती थी, पहली बार अगर शादी होता था, यानी शादी तो पहली बार ही होता है, शादी होता था, कोई अपने बच्ची की शादी करता था किसी लड़के को जल्दी में, क्योंकि जल्दी तो होता ही था। तो वहां पर क्या होता था कि जब अपने ससुराल जाती थी लड़की, तो 3 दिन के लिए ब्राह्मणों के पास जाती थी लड़कियां। जाने के बाद वहां पर जब बच्चा टिक जाता था, तो वो बच्चा, पहला बच्चा, उसको नदी में अपने ही हाथों से बहवाया जाता था। ऐसा करते थे। जब कोई अगर, हम लोग जो है कि पहले के जमाने में कोई अगर शिव का नाम ले लेता था, भगवान का नाम ले लेता था, उनका जीभ काट दिया जाता था। और ये जो शीशा नहीं होता उसको पिघला करके कान में डाल दिया जाता था। मतलब इस तरीके से ऐसा ऐसा अत्याचार, इस तरीके से शोषण होता था। क्यों होता था? उसमें लिखा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक एक मसीहा हम लोग के जीवन में आए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिनकी वजह से आज हम लोग इतने अच्छे से जी रहे हैं, खा रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। आज आज भारत का जो संविधान है ना, इतना स्ट्रिक्ट है कि वो है तो हम लोग हैं। भारत का संविधान है तो हम लोग हैं दोस्तों। और ये जो है कि वीडियो बहुत ज्यादा शेयर करिए, ताकि वो उन महिलाओं के पास जाए जो बहुत ज्यादा विश्वास करती है उन पे। क्योंकि अगर ये जो मतलब कि दिमाग में तुरंत का तुरंत कोई बहका देता है तो बहक जाती है, ये ही सबसे बड़ी गलत बात है। भीड़ में जो चल रहा है अपने बुद्धि से चलो, तब समझ में आएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुरुष, हमारे समाज के जो पुरुष लड़कियों को कहते हैं कि तुम हमारे घर की इज्जत मर्यादा में रहो ना, तो ये शायद गलत कहते हैं। क्योंकि अपना इतिहास पढ़ करके देख लीजिए कि महिलाओं के साथ क्या हुआ है। क्यों हम आज की महिलाओं को ये कह रहे हैं? क्योंकि अब तो सब इक्वल है। अब तो सब इक्वल है भाई। तो फिर क्यों? सबका हक अधिकार है, सबका जीने खाने का अधिकार है। जो मन करे वो करे, लेकिन सही काम करे। उन्हें सिर्फ मोटिवेट करिए अच्छे काम करने के लिए। शिक्षा ग्रहण करवाइए, यानी शिक्षा जो है कि उनको शिक्षा दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए। सिर्फ यही आपका फर्ज होना चाहिए। क्योंकि अगर आप शिक्षा देंगे तो वो खुद ही आगे बढ़ेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगा। तो हमारे के जो पुरुष है, यानी हमारे समाज के जो पुरुष है ना, वो अगर महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, तो हमें तकलीफ होता है। क्योंकि दोस्तों, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मुझे बार बार मेरे पिताजी, मेरे भाई ऐसा कहते थे कि तुम अकेली हो, हमारे घर की इज्जत मर्यादा हो, ये हो, फलाना हो, ढिमाका हो। मतलब मुझे ये शब्द नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। क्योंकि हमारा संविधान हमें आजादी देता है, और हमें हर एक चीज करने के लिए आजादी देता है। हर एक चीज का मतलब है शिक्षा ग्रहण करना, पढ़ाई लिखाई करना, आगे बढ़ना। तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो गया है। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना, और शेयर जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।